एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से आप सबको इस्तकबाल करता हूं। राहुल शुक्ला आपके बीच में आज के टॉपिक को लेकर के, जो है टीम बिल्डिंग के ऊपर। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, उस टीम के नाम में ही है। टीम की स्पेलिंग क्या होती है? TEAM, टीम। ये टीम वर्ड जो है, अगर इसी को आपने डिकोड कर दिया, इसी को आपने सही तरीके से समझ लिया, तो फिर आपको बात समझ में आएगी कि टीम के साथ में रहते हुए, टीम के इस पूरे सेटअप को फॉलो करते हुए आप अपनी टीम बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे, कहीं भी बना पाएंगे, कभी भी बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात आती है टी। टी स्टैंड्स फॉर द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। जी हाँ, विश्वास, यकीन बनाने की ये कला होती है। सामने वाला आप पर यकीन करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सामने वाला आप पर यकीन करेगा तभी तो आपकी बात सुनेगा। जनरली होता क्या है कि लोगों को लगता है, जैसे ही आप उनको बताएंगे, क्या कहता है, अरे ऐसे बहुत सुने हमने, अरे पहले भी एक कंपनी आई थी XYZ, ऐसे करके ऐसे करके चली गई। क्यों? क्योंकि आप जो उनको बता रहे हैं उस बात पर सामने वाले का यकीन ही नहीं है। आप जानते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप बता रहे हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है, आपके पास प्रूफ है कि पीछे लोगों ने कितने इसमें अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ना जी, हमने तो पिछली XYZ कंपनी देखी थी, उसमें ऐसा हुआ था, इसलिए हम तो नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे सर क्या करें, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, लोगों के बीच में आपका रेपुटेशन कैसा है। इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी बोलें सच बोलें। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें, अननेसेसरी अपने मन में आई हुई बातों को किसी तरह से फ्लॉरी बना करके, एग्रावेट करके, बहुत बड़ा करके दिखाएंगे अगर आप, और सामने वालों को वो चीजें नजर नहीं आएंगी, तो इससे आपका वैल्यू डाउन होता है। लोगों को आप पर यकीन नहीं रहेगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ वैसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा हो सकता है आपने पहले कोई दूसरी कंपनी में काम किया हो जहां पर आपने जो बातें कही थी, जो वादा किया था, वो पूरा नहीं हो पाया। उसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है। अभी जब आप किसी के पास जाते हैं बताने के लिए, सामने वाले के मन में क्या बात आती है, वो बोले ना बोले। कितनी बार लोग बोल देते हैं, कितनी बार नहीं बोलते हैं। अरे पिछली बार भी तो आया था, 6 महीने पहले भी तो आया था इस कंपनी को लेकर के, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, अभी फिर से आ रहा है, देखो इसके बारे में। तो जैसे वो कंपनी नहीं चली, वैसे हो सकता है ये भी नहीं चलेगी। अब इसको बोलते हैं कर्मा, कैरी फॉरवर्ड। पहले जो बातें जो आपने कर रखी हैं वो कैरी फॉरवर्ड होकर के फिर से भी सामने आ रही हैं। इसका उपाय क्या है कि सबसे पहले तो जो भी कंपनी को आप चूज कीजिए, सोच समझ करके चूज कीजिए, देख करके, जान करके, बुझ के चूज कीजिए कि उसमें ऐसी कोई बात ना हो जिसके कारण से आपको शर्मिंदा होना पड़े अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में। तो ये पहला पार्ट तो क्लियर है आपका, बिकॉज अभी आप जिस कंपनी में हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, चाहे जितनी भी परेशानियां हो। बट एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका विजन बड़ा बड़ा ही साफ है, सुथरा है, सुंदर है, और इसका भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। आगे बहुत सारी चीजें इसके अंदर अच्छी होने वाली हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब ये हम पर और आप पर निर्भर करता है कि इस समुद्र में से हम कितना मोती निकाल पाते हैं। तो आपके पास अगर जानकारी होगी इसके बारे में, तो आप लोगों तक जाइए और जाकर के उनको सही सही सारी बातें बताइए। फुलफिल ऑल योर प्रोमिसेस, और इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जो भी प्रॉमिस आप उनसे करें, जो भी बातें आप उनसे कहें कि हाँ जी इसमें ये चीजें होती हैं, तो जो बातें आप बताएं कि इसमें ये चीजें होती हैं, वो चीजें डेफिनेटली हों। ऐसा ना हो कि आपने बड़ा चढ़ा कह दिया। अरे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल रिचार्ज का। आप सबको जानते हैं कि हाँ जी मोबाइल रिचार्ज होता है। एक भाई साहब गए मोबाइल रिचार्ज वाली दुकान पे ही, और उसको जाकर के बताया कि अरे साहब, इससे तो आप मोबाइल रिचार्ज करो, इसमें आपको इनकम जो कमीशन आता है वो आएगा ही आएगा, प्लस टीम के बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस फ्यूचर इनकम अपॉर्चुनिटीज है। अब मोबाइल वाले ने भी सोचा कि चलो बढ़िया है, ठीक है, वैसे ही मैं मोबाइल रिचार्ज करता ही हूँ, वहां भी करीब 3% के आसपास मिलता है, यहाँ भी करीब 3% के आसपास बचत हो जाती है मेरी, तो क्या बुरा है, मैं यही कर लेता हूँ, और इसके साथ में जो ये बता रहे हैं टीम के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब भी मिलेंगे, चलो करते हैं इसको। अब देखिए गलती कहां पर हो गई। जिसने भी बताया था उसने ये नहीं बताया कि ये जो सिस्टम बनाया गया है मोबाइल रिचार्ज के, कमर्शियली नहीं बनाया गया है, ये इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है। और एक इंडिविजुअली दिन में कितना मोबाइल रिचार्ज कर सकता है? 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 5।
5 भी की जरूरत नहीं पड़ती है। घर में जितने भी मेंबर होंगे, अगर एक दिन में रिचार्ज जरूरत पड़ी तो भी 5 से ज्यादा नहीं होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर इसको लिमिट फिक्स किया गया है कि एक नंबर से मोबाइल रिचार्ज एक दिन में 5 बार ही किया जा सकता है। अब गड़बड़ हो गई ना, आपने सिंपली क्या कह दिया कि आप इससे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। वो शॉपकीपर है, वो मोबाइल रिचार्ज करना ही उसके बिजनेस है। वो क्या सोच करके आया था कि हाँ जी हम दिन भर में 100 मोबाइल रिचार्ज करते हैं, हम 100 मोबाइल रिचार्ज करेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे। नाउ ही विल फील एज इफ ही इज बीइंग चीटेड। उसको ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ कुछ गलत प्रॉमिस किया गया है। आपने जो बातें कही गलत नहीं कही थी, लेकिन अधूरी थी। स्पेशली उसके कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि वो एक शॉपकीपर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बातें अधूरी थी। तो अधूरी बातें भी तो वही होती है ना। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपने सामने वाले के साथ जो भी बात करते हैं, सोच समझ कर बोले, कम बोले, क्लियर बोले, न पेतुले शब्दों में बोले, लेकिन हाँ जो बोले वो सही, जो बोले वो पूरा करके दिखाएं। मैंने एक चीज नोटिस किया है अपनी टीम में भी कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब कभी कभार आपको पता है कि ट्रांजैक्शन हो गया और पैसे कट गए, लेकिन आगे बात नहीं बन पाई। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है और हमेशा ये मेरा प्रयास रहता है कि जब भी ऐसी कोई नौबत आए, इमीडिएटली मैं जो इसका प्रोसेस है सामने वाले को बताऊं, उनसे कंप्लेंट टिकट ट्रेस कराऊं, आगे उसको कंपनी तक पहुंचाऊं, प्रोसेस कराऊं और उसकी चीज को रिजॉल्व कराऊं। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो इनिशियली तो ऑफ कोर्स जैसे सब लोग करते हैं, शुरू में घबराते हैं कि अरे क्या है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन जब मैं उनको पूरी बातें बताता हूं, उनको प्रोसेस समझाता हूं और उसके बाद जब रिजॉल्व हो जाता है, तब सामने वाला यही कहता है कि हाँ सर ठीक है, परेशानी है, टेक्निकल एरर है, ये कहीं भी हो सकता है। क्या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कंपनियां ये परेशानियां नहीं होती हैं क्या? डेफिनेटली होती हैं। लेकिन उसको आपको हैंडल करने का तरीका क्या है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो वो यही बोलते हैं कि ठीक है सर, आपने इतना तो किया कि हाँ जब भी कोई परेशानी होती है आप उसको प्रॉम्प्टली लेते हैं और उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। इतना काफी है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रिएट योर ट्रस्ट इन योर प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में अपना एक ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट कर लिया, लोग अगर आप पर यकीन करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल आपकी बात सुनेंगे ही। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा, ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। ये कोई मैजिक बटन नहीं है आज के जमाने में जो होता है एक बटन दबाया और काम शुरू हो गया, ये वैसा नहीं है। दिस इज स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। धीरे 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 लोगों के बीच में आप पहुंचते हैं, उनके दिलों तक पहुंचते हैं। मैंने कुछ ज्वाइनिंग्स ऐसे कराए हैं जिसमें सामने वाला सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। बोला सामने वाले कि सर मुझे इतनी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं उतना टेक सेवी नहीं हूँ, मैं उतना ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट वैल्यू। अब जब सामने वाला आप पर इतना यकीन करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसके यकीन को गलत साबित ना होने दें। जो कुछ बन पड़े आपसे, आप उसको जरूर फॉलो करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लेटर है वो है ई। टी के बाद आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल। लोगों के साथ जुड़ने की कला, एंगेज करने की कला, लोगों के साथ मिलने की कला। होता क्या है कि जो ये प्रॉब्लम आप बोलते हैं ना कि लोग मेरे खत्म हो गए हैं, दोस्तों लोग खत्म हो ही नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली खत्म नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में हर रोज कितने लोग पैदा होते हैं? अगर कितने लोग पैदा हो रहे हैं तो हर रोज कितने लोग 18 साल की उम्र अटेंड कर रहे होंगे। और मुझे लगता है आज के समय में, इस कोरोना काल में, ये तो बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी सबके पास है। जो भी लोग ऑब्वियसली 18 साल के बाद जॉब की तरफ अग्रसर होते हैं, जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी जॉब का क्या सिचुएशन है आप सबको जानते हैं। तो आपके लिए तो हर वो चलता फिरता इंसान जो 18 साल की उम्र अटेंड कर चुका है, प्राप्त कर चुका है और देखने में ठीक ठाक लग रहा है, अच्छे से कपड़े पहने हुए है, तो फिर 1770 भी अफोर्ड कर ही सकता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। जो भी इंसान वो पैसे अफोर्ड कर सकता है, जो भी इंसान 18 साल की उम्र का हो चुका है। तीसरी चीज भी होती है कि हाँ उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए करने की, बट वो बाद में आती है, वो डेवलप किया जा सकता है, वो आप भी जब उसको जानकारी देंगे तो कर सकता है। तो आपके लिए हर वो चलता फिरता इंसान प्रोस्पेक्ट है। अब बात आती है प्रोस्पेक्ट तो है, लेकिन उस तक पहुंचे कैसे? हमें पता है कि जमीन के अंदर खान है, खदान है, कोयले हैं और कोयले के बीच में कहीं ना कहीं हीरा है, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन उस हीरा तक पहुंचे कैसे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसी की कड़ी में
कैसे आप लोगों तक पहुंचे, उसका सबसे आसान तरीका है लोगों से मिलते जुलते रहिए। कहाँ? हर वो जगह जहां भी आप जाते हैं। दिन की शुरुआत, जैसे मैं सुबह में पार्क में टहलने जाता हूँ, पार्क में सैकड़ों लोग वहां पर आते हैं, आप वहां पर किसी से बातें कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने सुना है, लोग जनरली पूछते हैं कि सर कोई स्क्रिप्ट बता दीजिए, कोई डायलॉग बता दीजिए जिसको बोल करके हम बात की शुरुआत कैसे करें। हम शुरू नहीं कर पाते, हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, कैसे बात करनी, अनजान लोगों से कैसे बात करें। हालांकि इसके ऊपर मैंने अपने आप में एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, एक सेशन हुआ था आप लोगों के साथ ही, आपको याद होगा, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। बट वैसे बता दूं कि कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग के पीछे मत जाइए आप। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है कि जिसमें आप रट करके जाएंगे, जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से बोलेंगे तो फिर आपका हो जाएगा। मैं इस फिलॉसफी में विश्वास रखता हूँ कि जो बोलो दिल से बोलो। मैं जो भी बोलता हूँ, मन में जो बात आती है दिल से बोलता हूँ, और मेरा मानना है कि जब दिल से बोलेंगे तो दिल तक बात पहुंचेगी। यही कारण है कि मेरा जो पिछला सेशन था उसमें आपने सुना होगा, कहानियां दिल से दिल तक। अगर आप अपनी बातें दिल से करेंगे ना तो वो दिल तक जरूर पहुंचेगी। उसमें बहुत ज्यादा लाग लपेट की जरूरत नहीं होती है। आप जो समझते हैं बस आप उस बात को समझिए और सामने वाले तक पहुंचाइए, रख दीजिए, दैट्स ऑल। रिजल्ट की फिक्र मत कीजिए, कोई परिणाम आएगा नहीं आएगा। 100% परिणाम किसी को नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिलता है। जो बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने अच्छी खासी एक फौज खड़ी कर रखी है उनको भी नहीं मिलता है। रिजेक्शन सबको मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इंगेज कैसे करना है। तो सबसे पहले यूज योर डिफरेंट सोशल फंक्शंस। कहीं भी शादी में जा रहे हैं, कहीं भी किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी भी गैदरिंग में जा रहे हैं, कहीं भी लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, बातें तो होती होंगी ना कुछ बातें तो होती होंगी। अगर नहीं होती हैं, बिल्कुल आप नए हैं किसी के पास, छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। कहीं फंक्शन में गए हुए हैं, कहीं बस आजकल तो बुफे सिस्टम चलता है, आप प्लेट लेते हैं, प्लेट लेकर के खाना अपना निकालते हैं और बैठ करके खाते हैं या खड़े होकर खाते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने प्लेट में खाना निकाल लिया और बगल वाले भाई साहब वो थोड़े से धीरे धीरे ले रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं। अब आपने उनको अप्रोच किया, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपको हेल्प कर दूं, मैं निकाल करके कुछ आपको दे दूं? सामने वाला एक बार देख करके तो मुस्कुराएगा ही, वो बोलेगा हाँ या ना, जो भी बातें हो सकती, काफी है, इतना काफी हो गया बातचीत की शुरुआत के लिए। अब सामने वाले क्या बोलेगा, हाँ अगर आप दे दें तो अच्छा होगा, तो ठीक है ये लीजिए सर आपके लिए, मिठाई लेनी है कितनी मिठाई दे दूं, ये सब्जी लेनी है कितनी दे दूं, या फिर नहीं लेनी है कोई बात नहीं सर, क्योंकि पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं ना, मैं सोचा कि मैं आपको हेल्प कर दूं ताकि हम आगे जल्दी से बढ़ सके। अब सामने वाला क्या करेगा, एक बार मुस्कुराएगा, उसको ऐसे बोलेगा कि अच्छा आपको पहले कभी नहीं देखा है, आप अब सपोज किसी फंक्शन में गए, मैं बोलेगा अच्छा आप इनके फंक्शन में आए हुए हैं, जो भी है, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, या फिर इस तरीके से। या फिर आप ही आगे बढ़िए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, हाय मेरा नाम ये है, फंक्शन में आया था तो मैं यहाँ रहता हूँ या ऐसे करता हूँ, ये सब चीजें नॉर्मल। अभी मैं बिजनेस की बातें बोलने को नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल हेलो हाय के साथ शुरुआत कीजिए। और आप ही देखेंगे कि जब आप बातचीत की शुरुआत करेंगे, सबसे कॉमन टॉपिक क्या होता है, लोग जो बात करना पसंद करते हैं, पॉलिटिक्स। कहाँ की सरकार बन रही है, कहाँ की सरकार बिगड़ रही है, कहाँ पर कौन किस पार्टी में आया, कौन किस पार्टी से गया, अभी वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, तो अभी केरला में क्या चल रहा है, अभी बिहार में क्या चल रहा है, तो यूपी में क्या चल रहा है। कम ऑन, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, कोई फायदा नहीं होता इससे। आपके कहने से सरकार चढ़ती और उतरती नहीं है। जो आपके मकसद की बात है आप उस पर आइए। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब भी टॉपिक हैं, आप इसके साथ शुरुआत करके तो देखिए ना। आप कह सकते हैं कि देखिए ना, जब से कोरोना काल आया है सिचुएशन क्या बुरा हो गया है। अब देखिए, अब पार्टी में खाना खाने आए हैं, देखिए अब तो क्या होता है कि अब खाना लेकर के बैठ के खाने में भी डर लगता है कोरोना के कारण से। कोरोना ने देखिए क्या कर दिया। 2020 के साथ आप शुरुआत कीजिए, फिर देखते देखते आप देखेंगे अपने आप आपकी बातें उस तरफ चली जाएंगी जहां पर आप इजिली आप इस बात को सामने रख सकते। समय का इंतजार कीजिए, मौके का इंतजार कीजिए, देखिए जहां सही मौका लगे धीरे से चुपके से बीच में डाल दीजिए। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अचानक से आप बस उसको इसीलिए बातें कर रहे हैं। वो बातों के दौरान बातों का सिलसिला कुछ वैसा शुरू हो और बीच में आपने अपनी बातें रख दी, दैट्स ऑल। तो ये तरीका होता है लोगों के साथ इंगेज करने का। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि सर डायलॉग क्या होंगे, स्क्रिप्ट क्या होगा। नॉर्मल किसी के पास अप्रोच कीजिए, अपने आप ही इंट्रोड्यूस कीजिए, मेरा नाम ये है, ऐसे है, और फिर एज पर सिचुएशन, जैसा सिचुएशन हो अपना नाम बताइए। उनका नाम तो पूछ ही सकते हैं ना। वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ जाएंगे, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाएंगे, स्माइलिंग फेस होगा, सामने वाला डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा।
बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़े से खड़ूस होते हैं और बिल्कुल बात करना नहीं पसंद करें, कोई बात नहीं, अगर ऐसे लोग हैं तो छोड़िए उनको। जरूरी थोड़ी है कि 100 में से 100 लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे। पहले जहां बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए एक्सक्यूज मी, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एक एयरटेल का एक टैगलाइन आया था, बात करने से बात बनती है। बहुत पहले की बात है। जी हाँ, बात करने से बात बनती है। बात करके तो देखिए, अगर आप बात करेंगे तब तो जाकर के बात बनेगी। तो बात करना शुरू कीजिए, बात आप करेंगे धीरे धीरे, तो फिर उसमें हाँ ना होते होते फिर धीरे धीरे करते करते ये कार्य आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस की जरूरत तो है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि ये कोई ऑटो पायलट मोड में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता है, कोई बटन नहीं होता है कि ये बटन दबाया और हाँ जी फटाफट काम होने लगा। दिस इज स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस। धीरे 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 करके चीजें बनती हैं आगे की तरफ।